हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री संजय आर भूसरेड्डी जी का आगमन हो गया। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी लोगों से ये अनुरोध भी करना चाहूंगा कि जो किसान भाई अभी तक अपने बीज गन्ने का पंजीकरण नहीं करा पाए हैं कहीं कारणवश, वो शीघ्र से शीघ्र अपने संबंधित गन्ना विकास परिषद में सीनियर सीडीआई साहबान के माध्यम से, जिला गन्ना अधिकारी महोदय के माध्यम से अपना आवेदन जरूर सबमिट कर दें, ताकि आगे आने वाले सीजन में, चूंकि शरतकालीन गन्ने की बुआई का समय आ रहा है, बीज वितरण का कार्य सितंबर अक्टूबर से प्रारंभ होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए अपना बीज का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। मैं एक और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय की इस योजना को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान में प्रत्येक वर्ष मार्च माह में मिठास मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार जब आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय वहां पे गए तो प्रदेश के विभिन्न भागों से, हालांकि अन्य प्रदेशों, यहाँ की तक कि अन्य प्रदेशों से किसान भाई आए थे और एक बड़ी लंबी लाइन किसान भाइयों की लगी हुई थी। आपने त्वरित निर्णय लिया और मंच से आपने अनाउंस भी किया कि अब आगे से जो बीज का वितरण होगा वो पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि हमारे किसान भाइयों को, प्रदेश के किसान भाइयों को इतनी लंबी लाइन ना लगानी पड़े। त्वरित निर्णय आपका रहता है, किसान हितपरक आपकी सोच रहती है। मैं इसी के साथ मुख्य अतिथि महोदय को बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूं, उनके आशय वचन है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। मंच पर आसीन मेरे समस्त वरिष्ठ सहयोगी अधिकारीगण, जो गन्ना विभाग को चलाने में पिछले 5 साल 21 दिन से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहे हैं, दूरस्थ प्रदेश के ग्रामीण और जिलों से आए मेरे समस्त किसान भाइयों, जो बीज उत्पादन के कार्य से भी जुड़े हुए हैं, और आप लोग अपने क्षेत्र के किसानों को बीज भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये कार्यक्रम दरअसल 2017 में ही, जब मैं भारत सरकार से आया था, तभी हम लोगों ने सोचा था, लेकिन कतिपय कुछ कार्य की व्यस्तता और कानून के बारे में विस्तृत जानकारी न होने के कारण विभाग में कुछ विलंब हुआ। इसमें एक हमने 2017-18 में एक निर्देश जारी किया था क्वारंटाइन अधिनियम के तहत बीज के। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन बीज उत्पादन, उसका क्वारंटाइन, उसका स्वास्थ्य के बारे में और उसके बाद उसके वितरण के बारे में एक सीड एक्ट है, जो त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम को परिभाषित करता है, और एक क्वारंटाइन एक्ट है कि कोई भी जैविक तत्व आप देश में, प्रदेश में और अपने क्षेत्र में जब तक वो परिभाषित और स्वीकृत न हो जाए उस क्षेत्र के लिए नहीं ला सकते। ये पहला जो हमारा आदेश था 2017-18 में, कुछ चीनी मिलों ने और कुछ बॉर्डर के किसानों ने हरियाणा से जाके या अन्य प्रांतों से जाके कुछ बीज लाया और उसे बिना विभाग के संज्ञान के उसको वहां पर बनाकर कोई वैरायटी का नाम देके वितरित कर दिया, और उसे जो शुद्धता है गन्ने के बीजों की और उसके प्रकार की, उसकी वैरायटी की, वो उसकी प्योरिटी को समाप्त हो गया। एक प्रकार से अनाधिकृत रूप से या हाइब्रिड से हो गए। कई खेतों में आप देखते हो कि गन्ने का एक रूपता नहीं होती है, मतलब वहां कहीं ना कहीं मिश्रण हो गया है। ये कई कारणों से विधि के अनुसार भी अस्वीकृत है और उसको अनुमान्यता नहीं दी जा सकती, न दी जाती है। लेकिन ये जैविक कार्यों के हिसाब से, उसके रिसर्च के हिसाब से, उसके सुधार के हिसाब से भी गलत है। तब एक आदेश गन्ना आयुक्त का हुआ था कि कोई भी व्यक्ति, मिल या किसान
किसी भी अन्य प्रांत से जो वैरायटी भारत सरकार द्वारा प्रदेश में रिलीज नहीं हुई है या प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में रिलीज नहीं है, उसको नहीं लाएंगे, क्योंकि वो कानूनन अपराध है। वो प्रतिबंधित नहीं है, वो कानूनन अपराध है कि आप कोई भी लेकर आएंगे वैरायटी और यहां पर कर देंगे। ये केवल गन्ने के लिए नहीं है, ये किसी भी प्रकार पशु, किसी भी प्रकार का अन्य खेती के बीज नहीं ला सकते। ये हम अपने देश में नहीं है, ये पूरे विश्व में। आप यहां से कोई गेहूं का बीज लेके अमेरिका में अगर आप उतरेंगे, एयरपोर्ट से उतरते ही जैसे ही उनका स्निफर डॉग पकड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में तो हर बैग को स्निफर डॉग चेक करता है और वहीं आपको जेल कर दिया जाएगा। और आपको प्लेन से उतरने के पहले प्रमाण पत्र देना होता है कि मेरे साथ कोई इस प्रकार का जैविक तत्व या मटेरियल नहीं है, सिर्फ पका हुआ भोजन है, वो भी सील्ड बंद तरीके का। अगर वो खुला है, आप अपना अचार या कुछ इस प्रकार का सामान ले जाएंगे तो उसको भी वो तुरंत एक मशीन इंसिनरेटर बोलते हैं, उसको जला देंगे। ये अपने देश के जैविक तत्वों को बचाने का ये बहुत जरूरी है। उसका मैं एक उदाहरण दूंगा। हमारे देश में आजादी से पूर्व और जो अभी आप ब्रॉयलर के नाम से जानते हो, ये जो बर्ड्स आप खाते हो, चिकन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, जब हम पहले देशी बर्ड्स खाते थे, मैं भी अपने बचपन में सब ब्रॉयलर वगैरह नहीं देखा था 70 के पहले, तब हमारे देश में केवल 3 मुर्गियों की बीमारी थी। आज हमारे देश में 18 से 19 प्रकार की बीमारियां आ गई है, क्योंकि विदेश के तत्व हम लोगों ने ले आए और उसके कारण उसके साथ ही आता है, उसकी बीमारियां होती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोई भी उत्साह में, कोई भी खेत में कोई बीज अच्छा लगे, पंजाब में रिश्तेदारी में गए तो वहां से उसका जड़ काट के ला लिए या वहां से एक गन्ना काट के ला लिया और अपने उगा करके उसको बढ़ा दिए, मत करिए। क्योंकि फिर जो शोध संस्थान है उनके पास जो रिसर्च मटेरियल आएगा, वहां पे वो जाके डिटेक्ट हो जाता है कि ये जो है ये उस मदर पेरेंट का या ग्रैंड मदर पेरेंट का है। तो फिर यहाँ पे कोयम्बटूर की टीम आएगी और सब उसको करके, हमारे पास ये सब बीज का एक रिजर्वायर रखा हुआ है कोयम्बटूर में। हर वैरायटी 1900 और उसके पहले से लेकर अभी तक जितने भी गन्ने के बीज और वैरायटी बनी है, हर एक का हमारे पास मटेरियल रखा है। तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये 17-18 में ही गन्ना आयुक्त द्वारा बता दिया गया था। हमारे पास बहुत कार्य थे, बहुत कार्यों के दबाव में हम थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन हम लोगों ने उसको कुछ आदेशों के माध्यम से नियंत्रित कर लिया था, लेकिन इसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं दे पाए थे। जब अभी कोविड आया, उसके कारण कई काम विभाग के रुक गए। लगभग 2 साल थोड़े से विलंब हो गए, 2 साल से ज्यादा ही विलंबित हो गए बहुत सारे कार्य, क्योंकि कई इसमें कैबिनेट जाना होता है, उच्च अनुमोदन लेना होता है, उसके कारण विलंबित हो गया। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हो गई कोविड में। ये जो महिला वाला हमारा व्यवस्था उभरा है, वो बेसिकली जो हमारे भाई बंधु अन्य प्रांतों से लौट के आ रहे थे और उनके परिवार को कार्य नहीं था, उनको कार्य देने की हैसियत से हम लोगों ने एक बीज व्यवस्था लाया। क्योंकि पुरुष खेत में काम करता है तो हमने इसको महिलाओं को जोड़ दिया। लेकिन वो एक प्रकार से उस कार्यक्रम ने जन्म लिया किसी अन्य परिदृश्य में और परिप्रेक्ष्य में, लेकिन उभर के आज वो एक बीज उत्पादन संवर्धन का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम के रूप में उभरा है। पहले वो हम लोगों ने कार्य देने की हैसियत से था, काम देने की हैसियत से था। बाद में वो मातृत्व शक्ति को, महिला शक्ति को एक उनको अपना एक समाज में स्थान देने के रूप में परिवर्तित हुआ। और तीसरा परिवर्तन उसका बीज संवर्धन उत्पादन के कार्यक्रम के रूप में हुआ। आपको शुक्ला जी ने बहुत जानकारी विस्तृत से दे दी, जिनके पास आजकल निदेशक का भी चार्ज है। आप लोगों के लिए जब सबका पंजीकरण हो जाएगा, क्योंकि काफी लोगों का पंजीकरण हो गया था और हम आपका पंजीकरण सर्टिफिकेट नहीं रोकना चाहते थे, क्यों? इसके बाद आपको एक वैधानिक स्तर मिल गया है गन्ना बीज के रूप में, जो आपका पहचान नहीं था। ये था कि भैया फला किसान लखीमपुर के बीज बनाते हैं, बीज बेचते देते हैं, फला सिंह साहब, फला सिंह साहब, इस प्रकार था, या फला किसान भाई देते हैं। लेकिन आज के बाद इस प्रमाण पत्र के प्राप्त होने के बाद आपका प्रॉपर विभाग के साथ पंजीकरण हो गया।
विभाग के पास आपकी पूरी जानकारी है। हमको भी लाभ बहुत मिलेगा क्योंकि आप लोग भी बहुत बड़ा काम कर रहे हो बीज वितरण का अपने क्षेत्र में, और ये पता नहीं चलता लोगों को, खास करके कई लोगों का एक क्रिटिसिज्म रहा है कि गन्ने का बीज नई वैरायटी का वितरण और उसका व्यवस्था में परिवर्तन में बहुत समय लगता है, क्योंकि वो जो आंकड़ा हम लोग देते थे वो केवल शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान का देते थे, और वो लोग तो प्राइमरी सीड देते हैं या फाउंडेशन सीड आपको देते हैं, और उसके बाद आप लोग उसको और मल्टीप्लाई करके बेचते हो, उसका आंकड़ा, उसकी जानकारी नहीं होती थी। तो ये मानना था कि कोई भी वैरायटी का रिप्लेसमेंट जो हर 10 साल में एक नई वैरायटी हम लोग निकालते हैं उसका अगले 10 साल में रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता था क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं था, और रिकॉर्ड में जो आंकड़े थे वो इतने नगण्य आंकड़े होते थे कि हमारे 27 लाख हेक्टेयर और 46 लाख फार्मर में उसका दिखता ही नहीं था। लेकिन इस व्यवस्था के बाद जब आप लोग पूरे विभाग के साथ जुड़ गए हैं, विभाग और आप कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगे, हमारे किसान भाइयों को और चीनी मिलों को इसका सीधा लाभ देंगे, क्योंकि जब आप एक अच्छा स्वस्थ बीज या पौध बना करके उपलब्ध कराएंगे तो अब आपको आपकी आजीविका, आपका रुचि, आपका समय का सदुपयोग भी होगा, आपके परिवार की समृद्धि भी होगी, लेकिन साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा बीज या पौध मिलेगा जिससे उसकी किसानी 100% होगी। उसको एक नया और स्वस्थ बीज मिलेगा, उसको पता होगा कि मैं कौन सा बीज ले रहा हूं, कौन सी वैरायटी है, अगेती में आती है, मिडलेट में आती है, कई रिजेक्टेड वैरायटी तो मुझे अगेती बोल के नहीं दे दिए, क्योंकि ये शिकायतें लगातार कम से कम 50 गंभीर शिकायतें हर साल मुझे आती थी कि साहब ये हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई, ये हमारे साथ बेईमानी हो गई, ये हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई, और किसान यूनियन भी इस बात को बार बार उठाता था। लेकिन अब इस नई व्यवस्था के बाद जो त्रिस्तरीय सीड अधिनियम के अनुसार जो हमारा गन्ना बीज वितरण का कार्यक्रम शोध और यूनिवर्सिटी से निकल के, शोध संस्थान में जो नई वैरायटी निकलती है, चाहे वो टिश्यू कल्चर से हो, जो उसका प्राइमरी जर्म प्लाज्म है, वहां से जो निकल के आगे बढ़ेगी, और उसके बाद में कमर्शियल के रूप में या सर्टिफाइड के रूप में आप लोग जब उसको वितरित करेंगे तो हर किसान का लाभ होगा। उसके बीच में जो बोलता है कि मोर्टालिटी जिसको हम बोलते हैं, इतने हमारे 100 दिए थे और 10 खराब हो गए या 15 खराब हो गए, 25 खराब हो गए, वो नौबत अब नहीं आएगी। इवन मैंने देखा कि जो हम लोग पौध दे रहे हैं, पहले लोगों का ये मानना था कि 20-25% खत्म हो जाएगा, नहीं, वैसा नहीं हुआ। उसमें 1 और 2-3% का पौध उग नहीं रहा या मर जाता है। एक मैंने बड़ी सुंदर व्यवस्था देखी, कई गांव में मैं गया, कई जनपदों में, जिलों में मैं गया, और उन जिलों में जो हमारी महिलाएं काम कर रही है उनसे और किसान भाइयों से मैं मिला, तो मैंने देखा कि उन्होंने 1 लाख पौध लिया या 10,000 पौध लिया, और उस 10,000 पौध में 15 पौध मर गए। तो जैसे कॉर्पोरेट्स का होता है कि वारंटी गारंटी टाइप का, हमारे जो महिला समूह को जब उन्होंने देखा कि हमारे इनके खेत में हमने 1000 पौध दिए, 10 पौध मर गए, उन्होंने 10 पौध लेके गए और वो 10 पौध उसकी जगह लगा दिया। वहां पर किसान भाइयों का और इन समूहों का इतना अच्छा समन्वय हो गया, और यहां तक कि एक इन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई जिसमें हम लोग का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि लेबर नहीं मिलता, तो इन्हीं के पति, पिता, बेटा, देवर, जेठ सब मिल करके उन्होंने 300 रुपए बीघा में जाके उसकी बुआई भी कर दी, और ये आपस में उनका तालमेल था। तो मैंने देखा कई जगह के किसान भाई आए, उन्होंने कहा बहन जी ये रखो 3 लाख रुपए, मुझे 1 लाख मेरे खेत पे लगा देना, बस देके चला गया। जैसे आजकल कंपनीज को हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, फिर सब कुछ वो ला के करते। ये लोग, इनके परिवार के लोग गए, बुआई की, बुआई का पैसा अलग मिला उनको 300 रुपए बीघा के हिसाब से, और बीज का पैसा पहले दे गए थे। तो एक ये जो बहुत ही कॉर्पोरेट टाइप का, जो आजकल आधुनिक व्यवसाय के टाइप का एक व्यवस्था बना है, ये बहुत ही अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये जो बीज उत्पादन का कार्यक्रम है, जो किसान, अभी मैं कई समूहों से मिला, कई किसानों से मिला, मैंने कहा अगर आप 1 लाख कर रहे हैं, अगर आपके पास जमीन और आपके पास उतना संसाधन है तो आप बढ़ाइए, उसको 2 लाख करिए, 3 लाख करिए, 4 लाख करिए, 5 लाख करिए,
एक महिला समूह था, उन्होंने 3 लाख किया था। मैंने कहा आप लोग 10 लाख करेंगे, और उन्होंने इस बार 10 लाख करके दिखाया। 10 लाख का मतलब वो 30 लाख का बिजनेस एक ऑटम या स्प्रिंग में कर देंगे। उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बसंत और शरद काल में। एक बसंत काल शरद काल में वो अगर 10-10 लाख बीज बना रहे हैं तो 30 लाख का व्यवसाय, 15 लाख का आय, तो एक एक सदस्य को कितनी उसमें अच्छी आय होगी। मैं चाहूंगा कि जैसा एक होता, सामान्यतः ये होता है कि कई लोग 90% लोग, 95% लोग, 98% लोग ईमानदारी से, मेहनत से अच्छा काम करते हैं। 2-3% लोग, जिसको अंग्रेजी में फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर बोलते हैं, कि रातों रात पैसा बनाना है, बुद्धू बना है, उल्लू बना है और उड़ गए। और वो उड़ गए, और जितने किसानों को या किसी भी नागरिक को उन्होंने धोखा दिया, वो उस पूरे व्यवसाय को गाली देता रहता है। ये नहीं कि केवल एक आदमी ने ये बेईमानी का काम करके गायब हो गया, लेकिन बाकी 99 जो मेहनत से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्व से आप काम कर रहे हो, उसको भी एक काला धब्बा लगा देता है। तो ये ना हो, और इसीलिए आज हम लोगों ने व्यवस्था करी है, आपको बुलाया है। जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन 125-50 क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद हम लोग आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम करेंगे। आपको समय समय पर साल में 2 से 4 बार हम लोग जैसी आवश्यकता होगी आप लोगों को प्रशिक्षण देंगे, विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे, नए बीजों के बारे में आपको बताएंगे, उसकी क्या खासियत है ये आपको बताएंगे, उसमें रिकवरी अच्छी है या उसमें जमाव अच्छा है या उसका वजन अच्छा है, उसका जूस ये है, वो पूरी बातें बताएंगे। उसको कब बोना, किस समय बोना, कैसे बोना, उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या है, उसमें बाकी खाद बीज ये कैसे करना है। क्योंकि हम लोग अब जो नए वैरायटी का शोध कर रहा है हमारा शोध संस्थान शाहजहांपुर में, और बाकी जो आईसीआर के संस्थान है, वो इस प्रकार का शोध में लगे हैं कि जो कीड़े हैं भेदक, चाहे वो टॉप बोरर हो, रूट बोरर हो, शूट बोरर हो, इस प्रकार के कीड़ों से उनका कम प्रकोप हो, रेड रॉट या इस प्रकार के जो डिजीज है, बीमारियां हैं जिसको हम लोग गन्ने का कैंसर या लाल सड़न कहते हैं, वो कम से कम लगे, इस प्रकार की नई वैरायटियां लाने का प्रयास, चेष्टा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट बंधु लोग। और वो जब बीज आएगा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इधर पिछले 5 साल में हर साल 1 से 3 बीज आए, चाहे वो भारत सरकार का रिलीज का आईसीआर का हो, चाहे शाहजहांपुर का हो, ये दोनों का मिला करके 1 से 3 बीज हम लोगों ने रिलीज किया प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्र के लिए या पूरे प्रदेश के लिए। और पिछले 5 साल में 15 से 16 बीज का रिलीज हुआ है, जिसमें से कुछ बीज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक चीज मैं बता दूं कि शुरू में टिश्यू कल्चर का बीज हम किसानों को सीधे नहीं उनके खेत में लगाने देते, क्योंकि वो वीक होता है, और उसको 1-2 साल बाद उसको पुनः अपने नियंत्रित इसमें बो करके, उसको जब उसका गन्ना थोड़ा मोटा हो जाता है तब हम किसान भाइयों को देते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि जैसे कई लोग कहते हैं साहब 0-2-3-8 के बराबर अभी नहीं कर रहा है, वो नहीं करेगा, क्योंकि 0-2-3-8 जब आया तब से अभी तक उसको इस एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में ढलने में, उसको इस वायुमंडल में, इस वायु ताप में ढलने में उसको टाइम लगता है, और वो थोड़े दिन बाद फिर बीज बहुत अच्छा उसका रिजल्ट दिखाने लगता है। जैसा अभी 0-2-3-8 पिछले कुछ वर्षों तक दिखाया। इधर पूर्वांचल में उसमें लाल सड़न और अन्य रोग का काफी प्रकोप देखा जा रहा है। तो धीरे धीरे शहने उसको हमें कम करना होगा। और जो नए बीज है वो आप देखेंगे कि इस साल अगर उसने 238 का 19 है, तो अगले साल 219 का बराबर हो जाएगा, उसके बाद 238 के बराबर हो जाएगा, उसके बाद वो 238 से अच्छा भी अपना रिजल्ट दिखा सकता है, उसका जो वजन के रूप में या जूस के रूप में। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इसमें दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाइए। आपकी अगर क्षमता है, आपके पास संसाधन है, आपके पास जमीन है, उसकी मात्रा बढ़ाइए, उसका क्वांटिटी बीज उत्पादन का, या अगर आप पौध बनाने के माध्यम से कर रहे हैं तो उसकी संख्या बढ़ाइए। और किसान भाइयों को का भी ध्यान रखें कि उनको हम अच्छे गुणवत्ता का दें। 2-4 अगर बीज मर जाता है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको निःशुल्क आप बदल दें, जिससे एक रिश्ता आपका और किसान का बने कि हाँ भाई, इनके यहाँ से हमने लिया था, ये चीज खराब निकली थी, आपको भी अच्छा लगता है। अभी मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, उसका मोटर किन्हीं कारण से ट्रांसफर इधर उधर होकर ही हो गया, उसमें लिखा था 10 years वारंटी मोटर की, लेकिन कोई इतना ध्यान नहीं देता है।
वो आया, उसने कहा कि इसका बिल दीजिए, मोटर बदलना है, जल गया था, हमें भी मालूम। उसने कहा कि, हमने कहा क्या जरूरत है? बोले साहब इसमें देखिए यहाँ 10 साल की वारंटी है, और जितने में मैंने वो लिया था वॉशिंग मशीन, आज उस मोटर की कीमत आज 15 साल बाद उतनी की है, 10 साल बाद उतनी की। और बहुत किस्मत वाले थे कि वो 9.5 साल में वो मोटर खुल गई। तो हमको लगा चलो अच्छा है, कम से कम कंपनी ने थोड़ा दिल को सुकून होता है, कुछ बचता है तो सुकून होता है। तो एक सुकून आप लोग भी किसान भाइयों को दे। वैसे हमारी जितनी मैंने महिला समूह का देखा, उन्होंने जितने किसान भाई ने पैसा दिया उतने लगाए, 2-4 मैंने बदल दिया, तो मैंने देखा वहां के किसान इतने खुश थे कि उन्होंने आप सीधा बहन जी इतना पहुंचा देना, लगा देना। तो ये जो एक संबंध हमारा बना है अपने ही भाई बहनों से, ये कोई बाहर के लोग नहीं है, कोई अंग्रेज नहीं आया, कोई विदेशी नहीं आया, ये अपने ही है। और खीरी में हमारे कुछ सिख भाई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोग बहुत बड़ी मात्रा में अच्छा गन्ने का बीज उत्पादन कर रहे हैं। 18-18 फीट का आप लोग गन्ना का उत्पादन कर रहे हैं। बड़ा हर्ष होता है, बड़ा अच्छा लगता है देख करके। और जब हम आपके क्षेत्र का, मेरे पास सब रोज हर 10 क्षण में, 10 सेकंड में, 10 मिनट में, 1 घंटे में अच्छे फोटो मेरे को आप लोग के सीधे प्राप्त होते। मेरे अधिकारी जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो, सीडीआई हो, डीसी हो, या जो भी हमारे हैं, शोध के हो, या हमारे मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी जाते हैं, सब देखते हैं और सीधे भेजते हैं। और मैं ही नहीं, हमारे विभाग के जितने अधिकारी हो सब उसको देखते हैं, और कई फोटो फिर उसमें से मैं हमारे विभागीय मंत्रीगण को, हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को, मुख्य सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाता हूँ, देखिए साहब ये इतने फीट का गन्ना हमारा फला किसान कर रहा है। तो अच्छा लगता है। और आप लोगों के कारण प्रदेश को जो नाम मिला है पिछले 5 साल से, इसके बावजूद कि 2 साल बहुत ज्यादा बारिश हुई, और अंतिम महीने में बारिश हुई जब बारिश नहीं होना चाहिए था। दशहरा के पहले बारिश हुई, और बहुत घनघोर बारिश हुई, और बहुत जलभराव हुआ पूर्वांचल में। पिछले साल कुछ बंदे अंधे टूट गए, पीलीभीत साइड तो सड़कों पे पानी बहा, खेत पूरे पानी में डूब गए। तो काफी हमारा गन्ना खराब होने के बाद भी हम लोगों ने 1000 लाख कुंटल की रेखा को हरदम पिछले 5 साल में पार किया, और 100 लाख टन का कुंटल का शक्कर बनाने का उसकी रेखा भी पार की। और प्रदेश को गन्ने के उत्पादन में, गन्ने के पेराई में, शीरे के उत्पादन में, शक्कर के उत्पादन में, कोजन के उत्पादन में, एथेनॉल के उत्पादन में जो हमारे यूपी के किसान भाई आप सब लोग मिलकर के कार्य किए, चीनी मिलों के साथ मिलके, विभाग के साथ मिलके, और वो नंबर 1 पे आपने रखा है। तो उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत हर्ष होता होगा जब ये बात वो हर प्लेटफॉर्म पर बताते हैं, प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली वगैरह भी जब जाते हैं, अन्य प्रांतों में भी जब जाते हैं, तो यूपी के गन्ने की कहानी वो अवश्य अपने 20-25 मिनट के कथन में आधे से 1 मिनट 2 मिनट वो अवश्य गन्ना के बारे में बोलते हैं। और इसी प्रकार हमारे विभाग के माननीय मंत्रीगण भी बोलते हैं। तो ये सब अच्छा लगता है, और ये सब तभी मेहनत, ये तभी सफलता मिली है जब हर मनुष्य इस कड़ी से जुड़ा है। इसमें गन्ना आयुक्त का कोई ऐसा ये नहीं है कि गन्ना आयुक्त ने कोई छड़ी घुमाई और ये हुआ है। ये हम सब के मेहनत से, चाहे इसमें हमारे गन्ना किसान हो, उनके साथ मेहनत करने वाले दैनिक मजदूर हो। 10 लाख किसान, 10 लाख मजदूर हर रोज गन्ना छीलता है यूपी में। कोविड में भी 10 लाख किसान ने गन्ना छीला, तब जाकर के 1,00,000 क्विंटल, 1,000 क्विंटल हमारा गन्ना छीलने का और पेराई करने का की क्षमता हमारे को प्राप्त हुआ है। तो 10 लाख किसान करता है, 46 लाख 10 लाख मजदूर हमारे साथ लगे, 46 लाख किसान लगा है, उनके परिवार के सब लोग लगे हैं, उनकी धर्मपत्नियां, उनके बेटे बेटियां सब लगते हैं गन्ना छीलने में। और उसके साथ साथ चीनी मिल के पूरे कर्मचारी लगे हैं, और गन्ना विभाग के सब लगे हैं, और उसी के साथ हम लोग को ये श्रेय प्राप्त हुआ है। इसके आप सभी बराबरी के भागीदार हो, और इसी भागीदारिता को हम आगे बढ़ाएं, और इसी भावना के साथ इस विभाग का और नाम रोशन हो, आप सबका नाम रोशन हो, आप सबके परिवार को और आय और समृद्धि मिले, सुखी जीवन आपका हो। इसी के साथ मैं आज वाणी को विराम दूंगा, लेकिन ये वादा करता हूं कि आप लोगों का प्रशिक्षण का सत्र जब हम लोग चलाएंगे, उसके बाद उस वक्त फिर हम आपसे जुड़ेंगे, और जो भी आपकी आवश्यकता होगी, जो भी आपकी चाहे वो वैज्ञानिक आवश्यकता हो, चाहे आपको शोध परिषद से हो, चाहे IISR लखनऊ से हो, चाहे किसी भी संस्थान से हो, वो सब आपको दिलवाएंगे। और कुछ आपको यहाँ से अन्य प्रांत में लेके जाएंगे, वहां के भी गन्ना बीज उत्पादकों से आपको मिलाएंगे, उनको यहाँ पर बुलाएंगे महाराष्ट्र के, उनके साथ आपका प्रशिक्षण संयुक्त रूप से कराएंगे,
जिससे हम एक दूसरे से सीखने का प्रयास करेंगे और जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है आपस में आदान प्रदान करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन संवाद आप लोगों के साथ जरूर जारी रखूंगा, ये मेरा वादा है। और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।